नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे औरैया की, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 20वें दिन ब्लैक स्पॉट्स का संयुक्त निरीक्षण किया गया। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां बुंदेलखंड गौशाला में गौवंश और आवारा कुत्तों के मृत पाए जाने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 20वें दिन जनपद औरैया में ब्लैक स्पॉट्स का संयुक्त निरीक्षण किया गया। डीएम के निर्देश पर एआरटीओ एनसी शर्मा, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन अमर सिंह और टीआई देवेंद्र कुमार मौजूद रहे। विलराय पनवाड़ी मार्ग के एक कंप्रेसर तिराहा पर पुलिया चौड़ीकरण के लिए आगनन भेजा गया। दिव्यापुर नहर पुल का कार्य पूर्ण। बीपीआरपी स्कूल के पेट्रोल पंप तक अल्पकालिक सुधार कार्य जारी है। निरीक्षण में साइन बोर्ड की कमी, सड़क चिन्ह मिटाना, स्ट्रीट लाइन न होना प्रमुख कारण पाए गए। संबंधित विभागों को सुधार कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए। चेकिंग अभियान में नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के 52 चालान, 3 भारी वाहन निरुद्ध, नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया जनपद के आयाना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों तक सेवा देने वाली महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मंजू अवस्थी को गरिमामय और भावनात्मक माहौल में विदाई दी गई। विदाई समारोह में पूरा सीएससी परिवार भावुक नजर आया और कई कर्मचारियों की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर मंजू अवस्थी को सम्मानित करते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी। मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रसव सेवाओं, परिवार कल्याण योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। सम्मान के उत्तर में मंजू अवस्थी ने अधीक्षक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सीएचसी आयना उनके लिए सिर्फ कार्यस्थल नहीं बल्कि एक परिवार रहा है, जिसे वो जीवन भर याद रखेंगी। वक्ताओं ने बताया कि मंजू अवस्थी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के साथ साथ जूनियर स्टाफ के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाई। समारोह में सभी एएनएम चिकित्सकगण, बीपीएम चंद्रशेखर, बाबू, राहुल कुमार सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने माला पहनाकर सम्मान किया और अपने अनुभव साझा किए। वहीं सीएचसी आयना में ये विदाई समारोह केवल एक अधिकारी की सेवानिवृत्ति नहीं बल्कि ईमानदार सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदनाओं की एक प्रेरक मिसाल बनकर सामने आया। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। बुंदेलखंड गौशाला में रहस्यमय तरीके से गौवंश और बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की मौत के मामले को लेकर ग्रामीण कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायतकर्ताओं दुष्यंत पाठक और ब्रिजेश पाराशर ने गौशाला संचालक संजू पाठक पर आरोप लगाया कि मृत गांव में केमिकल डालने से जहर फैला, जिसे खाने से कुत्तों और सियारों की भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शव जल्द दफन न होने पर महामारी फैल सकती है। मामले में जिला पंचायत सीईओ और छतरपुर डीएफओ ने जाँच के आदेश दिए हैं। अब जाँच में सच्चाई सामने आने का इंतजार है। बुंदेलखंड गौशाला से काफ़ी संख्या में गायों के मरने की सूचना आई है। कुछ लोगों ने आपके यहाँ आवेदन भी दिया है, क्या पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी जनसुनवाई में 7 का एक आवेदन आया है और डीएफओ को जांच के लिए भेजा गया है। वो आगे जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टया से अंदाजे से कुछ नहीं बताया जा सकता है और यहाँ अभी प्रथम दृष्टया आवेदन आया है और आवेदन के उपरांत उसकी जाँच की जाएगी। थैंक यू। कहाँ के रहने वाले? मऊसानिया। क्या समस्या को लेकर? समस्या ये है कि संजू पाठक हैं जो गौशाला के अध्यक्ष बुंदेलखंड गौशाला के, उनने केमिकल डाल दिया। मरी पाठक रहने वाले कहाँ? छतरपुर के हैं। क्या उनने केमिकल डाला मरी गायों के ऊपर, तो उससे सैकड़ों की तादाद में सियार खत्म हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद कुत्ते खत्म हो गए हैं। वो खत्म, हम लोग खेतों में जाके खत्म हो गए। हम लोग का नाम करके खेतों पे नहीं जा पाए, इतनी बदबू फैली हुई है, कई बीमारी फैलने की शंका है हम लोगों को। कैसे खत्म हुए? मरे गाँव के ऊपर सीधा उन्होंने केमिकल डाला। कैसे पता ऐसा चला कि जितने वहाँ वही अंदर मरे जानवर, वहाँ से मरना चालू। हम लोग पूरे खेतों में, खलिहानों में मरे मरे पड़े हैं। कितनी गाय मरी? कम से कम नहीं मरी डरी होंगी। अभी चले जाइए आप तो आपको 10-15 गाय तो अभी मिलेंगी मरी मराई। टोटल कितनी गाय है उस गौशाला की? गौशाला की क्षमता मात्र 400 गाय की है, जहाँ पर आज 2000 गाय रख रहा है। वो हर दिन 25-30 गाय खत्म होती है। कितनी एकड़ जगह है? 84 एकड़ जगह है। निर्माण है? निर्माण होगा 1-1.5 एकड़ में। बाकी जगह बाकी जमीन
का नाम करके बोता है वो स्वयं किस पद ठेका पे पर देके सदस्य हैं वो क्या वो अध्यक्ष वहाँ का क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग उनको FIR हो उनको करना करके जेल जाना चाहिए। भाई सैकड़ों इतने आपने नरसंहार कर दिया पशुओं का। कहाँ पे आपने आवेदन दिया है? मैंने CCF को भी फोन ला के अवगत कराया, मैंने DFO को भी फोन ला के अवगत कराया, वन विभाग के अधिकारियों को सारे को अवगत करा चुका हूँ, अभी कलेक्टर साहब को अवगत करा चुका हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई? वही कलेक्टर साहब ने अभी DFO साहब को लिखा है। मैं तो चाहता हूँ कि FIR हो, सारे वो जितने जानवर मरे पड़े उनको का नाम करके दफनाया जाए कहीं। बीमारी फैलने की आशंका? बीमारी फैलने की आशंका है, वन विभाग का कर्तव्य होता है कि उनको सबको उठवाए वो का नाम करके कहीं दफनाए। सर, बुंदेलखंड गौशाला से एक आवेदन आया है आपके यहाँ, ग्रामीणों ने शिकायत की है जन सुनवाई में। बताया गया है कि गायों की वहाँ जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है। आपके पास जांच के हेतु आया है, किस प्रकार की कार्रवाई आपके यहाँ की जाएगी? हमारे कार्यालय में अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है और जिसमें बुंदेलखंड गौशाला मऊ सानिया छतरपुर थाना नौगांव अंतर्गत किसी गौशाला में गायों के मृत होने और उसमें इसके अलावा कुछ कुत्तों के मृत होने, शियार के मृत होने के संबंध में एक शिकायती पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त शिकायत की जांच के लिए मेरे स्तर से SDO छतरपुर को अवगत किया गया है और हम जांच करा करके इसमें नियमानुसार विधि अनुरूप कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया सर कुछ संज्ञान में आ रहा है कि आपके? महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ शिकायती पत्र भी मेरे पास है, वस्तुतः स्थिति का जो आकलन है वो मौके की जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। एक बार जांच हो जाएगी तो उम्मीद है कि हम इस पर विस्तृत विवरण आपको बता पाएंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भूरा भगत में मेल को लेकर लगाई गई नीलामी बोली। गौरतलब हो कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष भूरा भगत सांगा खेड़ा में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभा कक्ष पर जन भागीदारी समिति भूरा भगत द्वारा मेले को लेकर नीलामी की गई। इस नीलामी बोली में 51 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रथम बोली 9 लाख की रखी गई थी, जिसमें प्रथम बोली गौरव बानमोड़ हृदयगढ़ द्वारा 16,75,000 की आखिरी बोली बोली गई। नीलामी बोली का आयोजन जनपद पंचायत जुन्नारदेव सभा कक्ष पर SDM कामनी ठाकुर की अध्यक्षता में बोली लगाई गई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान, जनपद अध्यक्ष सविता बोसम, उपाध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी, जनपद पंचायत जुन्नारदेव के पदाधिकारी की मौजूदगी पर नीलामी की गई। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। इगलास में भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आलू किसानों को लागत के अनुसार दाम दिलाने के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी देकर निर्यात कराने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने, बिजली बीज श्रमिक से जुड़े जन विरोधी कानून वापस लेने, ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण और गरीबों की पेंशन 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। प्रदर्शन में भाकियू अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं मौजूद रहीं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को जिले के प्रवास पर पहुंचे। पटवारी सड़क मार्ग से जिले में पहुंचे, जिसके चलते मंडलेश्वर, कसरावत, खरगोन सहित अन्य स्थानों पर जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। पटवारी ने मीडिया से चर्चा में प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि इन नेताओं के नरगा बयानबाजी पर सरकार और पार्टी चुप्पी साधे है। जनता के वोट लेने के बाद प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रही है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण का अहंकार नहीं रहा तो बीजेपी का अहंकार भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। प्रदेश की जनता अपने खून पसीने की राशि का दुरुपयोग होते देख रही है। पटवारी इसके बाद भीकन गांव में बिजलवाड़ा परियोजना को लेकर आयोजन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। ऐसा है कि विजय शाह, जिनको कोर्ट ने कहा है कि इन पे मुकदमा अभी तक चला क्यों नहीं, इनको अभी तक मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग तरीके से मंत्रियों के बयान, महिलाओं का अपमान भी करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, फिर भी बीजेपी पे इसका असर नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि इनका इस्तीफा लो, कोर्ट ने कहा इन पर मुकदमा चालू करो, तब भी बीजेपी के कान में जू नहीं रही। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री है, उन्होंने 24 मौतों पर पत्रकारों को गालियाँ दी, पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 26 बच्चों की मौत हो गई कब सिरप से। स्वास्थ्य मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं। 13 मंत्रियों पर करप्शन के आरोप हैं, 13 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला उससे वो जैसे सांप चूहा निकल जाता है
और पड़ा रहता है अजगर, वैसी भारतीय जनता पार्टी इनके करप्शन को भी देखकर अजगर जैसी पड़ी है, ध्यान ही नहीं दे रही है। हम सब मध्य प्रदेश वासी देख रहे हैं, किसान परिवार के लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा। मैं मानता हूँ ये सब बातें घोतक है इस बात की कि रावण का राज नहीं रहा, अहंकार की पराकाष्ठा के बाद इनका राज कैसे रह सकता है, सही है कि गलत? तो इस बार फिर से सुभाष यादव के राज में जैसे कांग्रेस आती थी वैसी ही कांग्रेस आने वाली है। धन्यवाद। सर, ये खरगोन में टंटे मामा की मूर्ति में भी करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं मानता हूँ कि करप्शन और बीजेपी दोनों का चोली दामन का साथ, जब तक ये 50% पैसे खाए नहीं कोई योजनाएं पूरी कर ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके छोटे छोटे पद पर रहने वाले लोगों का भी पेट बड़ा हो गया है, पर कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं हो रहा है, वो भी वैसे ही दौड़ रहे हैं बीजेपी। तो मैं मानता हूँ ये प्रदेश की जनता देखे कि आपके खून पसीने का की लूट कैसी बीजेपी लग रही है, तो उसके लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सही है कि गलत? खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। शहर में तेजी से विकास कार्यों के दम भर रही नगर पालिका क्षेत्र में आज भी कई ऐसे वार्ड हैं जहां लोग सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां वार्ड 7 बजरंग नगर क्षेत्र के रहवासियों ने कॉलोनी में नाली, सड़क नहीं होने से आ रही परेशानियां गिनाते हुए इससे छुटकारा दिलाने की मांग की। रहवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण के अलावा नाली का निर्माण न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों का गंदा पानी खाली प्लॉट्स या सोख्ता गड्ढों में इकट्ठा कर रहे हैं, जो ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। आए हैं वार्ड नंबर 7 से, नाली और रोड के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और नालियों में, नालियाँ तो नहीं है लेकिन गड्ढे कराए हुए हैं जिनमें पानी भर जाता है और सारी तरफ गंदगी फैली हुई है। इसके लिए हम लोग आए हैं। आपने आपके पार्षद की समस्या से अवगत कई बार करवा चुके हैं, पार्षद के घर कई बार गए थे, उन्होंने गड्ढे हालांकि करवाए लेकिन वो क्या वापस भर जाते हैं, वो पानी रोड पे वापस आता है और सभी दूर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या मांगे आप लोगों? हमारी मांग यही है कि रोड और नालियाँ बनाई जाए। जी, मनीषा दशोर। हम लोग वार्ड क्रमांक 7 से, और नाली और रोड की बहुत ज्यादा समस्या है। बिल्कुल कच्चा रोड है और 8-8, 10-10 लोगों के घर के पानी एक गड्ढे में एकत्रित हो रहे हैं और तालाब जैसे निर्मित हो गए वहाँ पे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार हम पार्षद के पास भी, नगर पालिका में भी शिकायत कर चुके हैं। अतः हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे रोड बनाई जाए और नालियाँ बनाई जाए, यही हमारी मांग है। सबसे परेशान हो रहे हैं आप लोग? और हम लोग को तो वहाँ पे 96 से बना हुआ है मकान हमारा। नीलेश पाठक। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप गंजू ने की। बैठक में प्रखंड और जिला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला कोषाध्यक्ष मनोज यादव, जिला प्रवक्ता सौरभ श्रीवास्तव और सुशील यादव ने संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। वक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को तेज करने और जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलनात्मक भूमिका निभाने की बात कही। बैठक में संगठन विस्तार, जन समस्याओं के समाधान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आम जनता की आवाज है और पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती से जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान 20 सूत्रीय अध्यक्ष नागदेव उरांव, सचिव कपिल देव उरांव, उपाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अंसारी, मीडिया प्रभारी मोहम्मद अतीक अंसारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज कस्बा में शाती चोरों के गिरोह ने अमानगंज थाना पुलिस की पोल खोल दी। पुलिस गश्त की धज्जियां उड़ाते हुए नई और पुरानी बस स्टैंड क्षेत्र में एक ही रात में 8 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करके सनसनी फैला दी। चोरों ने हीरा मोबाइल, भाभी जी जनरल स्टोर और लकी कंप्यूटर जैसे प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया। इस पूरी वारदात की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं, जिसमें संदिग्ध युवक बेखौफ होकर शटर उचकाते नजर आ रहे हैं। जब दुकानदारों ने टूटे ताले सुबह और सामान बिखरा देखा तो उनके होश उड़ गए। व्यापारियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। उनका सीधा सवाल है कि अगर थाने के पीछे मुख्य बस स्टैंड सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां जाए। फिलहाल पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच टीम गठित कर दी है। थाना प्रभारी अमानगंज सहित पुलिस स्टाफ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस चेकिंग के नाम पर वाहनों से वसूली करने के लिए है या अपने थाना क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए।
हाँ भाई, आज यहाँ रात्रि में चोरी की घटना जानकारी में आई है, क्या कैसी घटना रही? ये घटना ऐसी हुई है कि एक कोई बंदा आया है, कैमरे में भी हमने चेक किया है, हमारे दुकान का ताला तोड़ के उसने काउंटर में जितने पैसे थे सारे पैसे निकाल के चोरी करके ले गया है और उसके निशान भी जूते के आए हैं हमारे काउंटर में और काउंटर पूरा साफ है, एक भी पैसे उसमें है नहीं। चोरी काउंटर में लगभग कितने पैसे रहे होंगे? लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे काउंटर में। पूरे अपन ले जाते थे तो चिल्लर 100 के नोट 500 के ऊपर के तो अपन ले जाते थे। और कोई सामग्री वगैरह कोई चोरी नहीं हुई है, बस काउंटर से पैसे की चोरी की है। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह है कुछ? सीसीटीवी कैमरा हमारे बगल में बैंक में लगा हुआ है, उसमें वीडियो में उसका फुटेज आया है। लंबा लड़का है, मुँह में पट्टी बांध के उसने चोरी की है। अच्छा, कवर करके चोरी की? हाँ। आपका ताला टूटा है? हाँ, हमारा ताला टूटा है। मैं मोहम्मद आसिफ अपनी छोटी सी ऑनलाइन किस्ती की दुकान चलाता हूँ। कौन सा मोहल्ला है ये अपना वार्ड क्रमांक 9 नया बस स्टैंड, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के बगल। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। दोस्तपुर सुल्तानपुर के भवमयापुरम में आयोजित श्रीमद् भागवत महोत्सव के दूसरे दिन 19 जनवरी 2026 को भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। कथा व्यास पंडित कुश शास्त्री जी महाराज ने राजा परीक्षित जन्म और ध्रुव चरित्र का भावपूर्ण वर्णन करते हुए धर्म, संयम और अटूट भक्ति का संदेश दिया। भजनों और हरिनाम संकीर्तन से कथा स्थल गूंजायमान रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन मुख्य यजमान अरविंद कुमार त्रिपाठी जी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। कथा 25 जनवरी तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से चलेगी, जबकि 26 जनवरी को शाम 5 बजे महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अंगवंशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।